let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. तो दो तीन साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी किलेच वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। सर, इंडिया ब्लॉक की आज बैठक होनी है दिल्ली में सर, लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत
विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है।